हेलो गाइस, दिस इज आसिफ और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल फार्माकोमेडिकल एजुकेशन। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स क्या होते हैं। ठीक है, इन कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो सेकंड लेक्चर हम लोग लेंगे वो लेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कशन करना है कि कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कार्बन कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड: Aldehyde and ketones are compound which contain a carbonyl group। कार्बोनिल कंपाउंड वह कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। C डबल बॉन्ड O, ये जो दिख रहा है आपको ग्रुप, ये प्रेजेंट होता है, ये वाला। ठीक है, और ऐसे जो कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर ये कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है वो है हमारे एल्डिहाइड हैं, हमारे कीटोन्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, एमाइड्स हैं, ईस्टर हैं। ठीक है, ये कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। बट मेनली हम लोग जो डिस्कस करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स वो एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट होता है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, अब सेकंड जो पॉइंट है डेफिनेशन का, वो कहता है देयर इज़ ए डबल बिटवीन डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन और ऑक्सीजन। ये कहता है कि कार्बोनिल जो हमारे जो कार्बोनिल ग्रुप है इसके अंदर डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन द कार्बोनिल कंपाउंड बॉन्ड इज पोलर। ये कहता है कि जो कार्बन और ऑक्सीजन है इसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पोलर बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? पोलर बॉन्ड बनता है। ठीक है, और ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है C डबल बॉन्ड O, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी कि इसमें जो कार्बन का और ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। इसकी वजह से ये मोर स्टेबल है, क्योंकि इसके अंदर हाइपर कंजुगेशन होती है, ये अपने आप को स्टेबल बना सकता है। ठीक है, एल्डिहाइड: इन एल्डिहाइड द कार्बोनिल ग्रुप इज अटैच्ड टू वन हाइड्रोजन एटम एंड वन एल्काइल और एराइल ग्रुप। ये कहता है कि अगर एल्डिहाइड के बारे में डिस्कस करें तो एल्डिहाइड जो है इसमें ये जो कार्बोनिल ग्रुप है हमारा, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, इसके साथ एक हाइड्रोजन और एक एल्काइल ग्रुप R अटैच होता है। और वहीं अगर देखा जाए एराइल ग्रुप, वहाँ पर ये भी हमारे एल्डिहाइड हैं, बट यहाँ पे एरोमेटिक रिंग अटैच होती है। ठीक है, एक तरफ कार्बन के एरोमेटिक रिंग अटैच है, एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ डबल बॉन्ड है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप अगर देखा जाए कार्बो जो एल्डिहाइड है वो C डबल बॉन्ड O और H है, यानी इसको CHO से भी लिखा जाता है। इस ग्रुप को एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। अगर इसके अंदर एक हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए तो ये सिंपल एल्डिहाइड बन जाता है, यानी कि CHO के अंदर अगर एक H और जोड़ दिया जाए तो इसको बोलते हैं सिंपल एल्डिहाइड, जिसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड एल्डिहाइड ग्रुप का सबसे सिंपल एल्डिहाइड मेंबर है। ठीक है, अगर देखा जाए एल्डिहाइड के बारे में हम डिस्कस करें तो इन एल्डिहाइड 3 सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। These 3 sigma bond are the bond with alkyl group sp2 overlap, hydrogen sp2s overlap and oxygen sp2 overlap. A carbon oxygen pi bond is formed by the overlapping of p orbital on carbon and oxygen and bound angle is 120 डिग्री। तो ये सब थोड़ा सा डिस्कशन है एल्डिहाइड के बारे में कि इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, और sp2s ओवरलैप जो होता है वो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में होता है। sp2 ओवरलैप कार्बन और हमारे जो ऑक्सीजन उसके बीच में होता है। ठीक है, ये कुछ इसकी ओवरलैपिंग दिखा रखी है। sp2 हाइब्रिडाइज इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है, अगर sp3 हाइब्रिडाइज होता है उसमें 4 सिग्मा बॉन्ड होते। ठीक है, तो ये था, और इनका बॉन्ड एंगल जो होता है 120 डिग्री होता है। वहीं कीटोन की बात करें तो कीटोन जो होते हैं हमारे, इन कीटोन द कार्बोनिल कंपाउंड, जो कार्बोनिल कंपाउंड है कीटोन, इसके अंदर जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके दोनों तरफ जो होते हैं वो एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे या एराइल ग्रुप अटैच होंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है, एक R और एक R'। इसका मतलब ये दोनों तरफ अगर एल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं तो ये होता है कीटोन। और अगर ये दोनों तरफ एरोमेटिक रिंग अटैच है तो ये भी कीटोन होता है। बट जो हमारे दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होते हैं इनको एलिफेटिक कीटोन बोलते हैं, और अगर दोनों तरफ हमारी रिंग है तो इसको एरोमेटिक कीटोन बोलते हैं। आर जो होता है इसमें इंडिकेट करता है एल्काइल ग्रुप को और एराइल ग्रुप को। ठीक है, हम ER की जगह पे R भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे हमें
वहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि जो R है वो एक एरोमेटिक रिंग है, अगर हम लोग एरोमेटिक कीटोन की बात करेंगे तो। और अगर एलिफेटिक कीटोन की बात करेंगे वहाँ पे R को हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि वो एक एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। तो जो फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, उसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब दोनों तरफ इसके अगर एल्काइल ग्रुप अटैच हैं तो इसको बोलते हैं कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। अगर यहाँ पे दोनों R, अगर किसी कीटोन के दोनों एल्काइल ग्रुप सेम हैं उसको बोलते हैं सिंपल कीटोन और सिमेट्रिकल कीटोन। सिंपल कीटोन और सिमेट्रिकल कीटोन के नाम से जानते हैं, जिसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है प्रोपेनॉन। ये एक सिंपल कीटोन है और वहीं पे इसको एक सिमेट्रिकल कीटोन भी बोलते हैं। अगर दोनों के दोनों R जो ग्रुप है हमारे, वो दोनों के दोनों जो R एल्काइल ग्रुप है हमारे, वो दोनों के दोनों अगर अलग होते हैं तो इसको बोलते हैं मिक्स कीटोन, ठीक है। या फिर बोलते हैं एसिमेट्रिकल कीटोन, जिसके अंदर जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसके दोनों तरफ जो एल्काइल ग्रुप होते हैं वो दोनों के दोनों अलग अलग होते हैं। तो इस केस में इसको बोलते हैं मिक्स कीटोन, ठीक है, और एसिमेट्रिकल कीटोन बोलते हैं, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने है। एक तरफ ब्यूटेनोन के 2 स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं, ठीक है, दिखा रखे हैं आपको, हैं तो ये एक्चुअल में सेम, बट यहाँ पे मैंने दोनों तरीके के स्ट्रक्चर आपको दिखाए हैं जो कि एक प्रकार के एसिमेट्रिकल कीटोन हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल कीटोन या मिक्स कीटोन, ठीक है। तो ये था आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है। तो आज के लेक्चर में मुझे इजाज़त दीजिए जाने के लिए, ठीक है, ताकि मैं अगले लेक्चर में आपको नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड अच्छे से और नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन अच्छे से समझा सकूँ। तो ठीक है, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के अंदर। टाटा बाय बाय, सी यू।